तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भिड़े ये गलत है, ये गलत है। नहीं जेठाल, इसमें गलत कुछ नहीं, ठीक ही लिखा है। हाँ? अरे मेहता साहब, ये सुविचार इसने जानबूझ के मुझे ताना मारने के लिए लिखा है। इसको पता है ना मैंने लोन की अर्जी दी है। जेठालाल बहुत ज्यादा लोन ले लिया क्या? तुम्हें क्या भाई उससे? नहीं, तुमने सुविचार को इतना पर्सनली ले लिया, मुझे लगा तुमने वाकई अपने पैर ज्यादा लंबे, लोन बड़ा ले लिया। अरे मैंने कितना भी बड़ा लोन लिया हो, तुम्हें क्या भाई? तू ये सुविचार बदल के दूसरा सुविचार लिख। नहीं, मैं ये सुविचार घर से सोच के आया था, अभी मुझे दूसरा सुविचार सूझ नहीं रहा है। अच्छा, ये घर से सोच के आया था। छोड़ मेहता साहब, आप एक बढ़िया सा सुविचार दीजिए। सुविचार, मंजिल उसी को मिलती है जो निरंतर चलता रहता है। ये होता है सुविचार। चल लिख लिख। नहीं मेहता साहब, आप ही लिखिए। अरे यार क्या भिड़े, ऐसे छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हो भाई। नहीं ठीक है ना, मानता है बुरा तो छोड़ा, आप लिखो ना भाई, लिखो लिखो। नहीं भाई, फिर मन में रखेगा। लिखो लिखो लिखो। ना वादा नहीं, नहीं, लिखता हूँ। अरे पहले ऊपर वाला मीठा तो सही भाई। ये भी देखा, कम नहीं है। हाँ अभी देखो, मंजिल उसी को मिलती है जो निरंतर चलता रहता है। जो निरंतर चलता रहता है उसका वजन भी कम होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा सोडी, लेकिन ये चलते रहना जिंदगी में चलते रहने से संबंधित है। जिंदगी में कितनी बाधा आए, कितनी परेशानियां क्यों ना आए, कितनी मुसीबतें क्यों ना हो, लेकिन निरंतर चलते रहना चाहिए। अगर आप चलते रहेंगे तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी। ओ मेहता साहब, वो भी मैं समझना। ए पप्पू, ओए त्या भी त्या। क्या है सोडी, जल्दी बोल, क्या है? ओ भाई, इतनी जल्दी जल्दी में कितने जा रहे हैं भाई? अरे भाई, वो लेना देना बैंक का घपला बाहर आया ना। हाँ। तो जिसने वो घपला किया ना, टोनी घुमक्कड़, उसकी सारी डिटेल्स निकालकर जबरदस्त आर्टिकल तैयार करना है। अरे भाई सब कुछ तो अखबार में आ गया, कितने का घपला हुआ, घपला किसने किया, अभी और ज्यादा तुम क्या लिखोगे? अरे भाई, उसमें किस किस का हाथ है, कौन कौन शामिल है, ये सब ढूंढ कर लिखूंगा अपने आर्टिकल में। अब पप्पू, आर्टिकल जरा तड़कता भड़कता लिखना। अरे सोडी, तो पढ़ना। मैं ऐसा आर्टिकल लिखूंगा कि पढ़कर वो टोनी घुमक्कड़ भी कांप उठेगा। अरे पर वो तो विदेश भाग गया है, उधर आता है तूफान एक्सप्रेस। मुंबई में ही पूरा नहीं आता है। सोडी, तूने मुझे क्यों रोका? मैं अच्छा भला जा रहा था, सुबह सुबह फ्री फंड में दिमाग का दही कर दिया। ओ हाँ यारो, वो काम पे जा रहा है, इसको जाने दो। भाई हमने तो रोका ही कहा सोडी, रोका तो तुमने। हाँ मेहता साहब, पप्पू आज जीत के आई। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। यार मैंने एक गल दसा, कोई घपला करके ऐसे कैसे भाग सकता है? वो बैंक वाले को ध्यान नहीं रखते? थोड़ी बैंक वाले बराबर ध्यान रखते हैं, बैंक वालों का दोष नहीं होता है। जो पैसे लेकर भाग जाते हैं ना, ऐसे व्यापारियों का दोष होता है। तो भाई व्यापारी की बात बोल के तू मेरी तरफ क्यों देख रहा है? व्यापारी में फर्क होता है। मेरा हिसाब किताब एकदम क्लियर कट होता है। और वैसे आजकल अखबार में वो शिक्षकों के बारे में कितना आता है? कि फलाने शिक्षक ने ये घपला किया, वो पेपर फोड़ा। तो मैंने उसको लेकर तुझे कभी कोई ताना मारा? जेठालाल, मैंने तुम्हें ताना नहीं मारा था, सिर्फ बात करते करते मैंने तुम्हारी तरफ देखा। अरे झूठ मत बोल भिड़े, मैंने देखा अपनी आंखों से। नहीं, इसमें बैंक का कोई कसूर नहीं है, वो जो व्यापारी लोग होते हैं ना, उनका कसूर। ऐसा करके मेरी ओर देखा तूने? गड़ा का वेड़ा डाला गया। ये वेड़ा नको बोलो। कैसे सोच के तुम्हें देख रहा था? ओ बैंक से कुलकर्णी का फोन है, क्या बोलूं? मैं बोलता हूँ ना। पूछ, कोई घपला तो नहीं है? अरे शुभ बोल सोडी। हाँ कुलकर्णी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ आत्माराम, तुम कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। बोलो कैसे याद किया? अरे आत्माराम, तुम बैंक कब आ रहे हो? मैं कल आ रहा हूँ ना, मेरी एफडी कल मैच्योर हो रही है, तो कल मैं आऊंगा। क्यों, क्या हुआ? अरे ऐसे ही फोन किया था आत्माराम, जब तुम बैंक में आओगे तो सबसे पहले मुझसे मिलना। हाँ हाँ बिल्कुल कुलकर्णी साहब, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, कल आ जाओ, फिर बात करते हैं।
हाँ हाँ ओके थैंक यू थैंक यू। देखा जोड़ी, इसे कहते हैं बैंक की सर्विस। अरे बैंक वालों का प्रॉब्लम होता ही नहीं है, बैंक वाले अच्छे ही होते हैं। ये मेरी एफडी मैच्योर हो रही है ना कल, तो उसके लिए फोन आया था उनका। बहुत अच्छे से रिश्ते बना के रखे कस्टमर के साथ। क्या बात है भिड़े भाई, बहुत बहुत बधाई हो। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए तो एफडी मैच्योर होना बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। वाह भाई वाह ब्रो, ओ कांग्रेचुलेशन, मुबारक, बधाइयाँ। वो इस बात में तो पार्टी शार्टी बनती है। हाँ त्यासाठी एफडी के लिए ना। अरे देख 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 छोटी, अभी तुझे ताना मार रहे, देख। तो अरे नहीं नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ सोडी, तुम भी क्या। नहीं करेंगे, पार्टी करेंगे। मैं तो सब क्या आज ऑफिस जाने का विचार नहीं, क्या शांति से खड़े हैं। अरे हाँ हाँ, बातों में वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। चलो चलो भाई, निरंतर चलते रहते हैं, मंजिल मिल जाएगी। क्या चल के जाना? नहीं नहीं, रिक्शा तक भाई, उसके बाद तो रिक्शा लेके जाएंगे ना। ओ यारो, ओ चल के रिक्शे तक क्यों जाना है? ओ अपनी गड्डी है ना, चलो छोड़ देता हूँ। लो, हमें तो हमारी मंजिल यही मिल गई। जोशीली पंजाबी मंजिल है। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल। भिड़े भाई, आपने वो लेना देना बैंक के घपले के बारे में सुना है? लो, हम लोग अभी सारे दोस्त मिलकर उसी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, कितनी अजीब बात है ना। एक आम आदमी बैंक में लोन लेने के लिए जाता है तो उससे हजारों सवाल पूछे जाते हैं। ये पेपर लाए, वो पेपर लाए, और टोनी घुमकर जैसे लोग करोड़ों का घोटाला करके भाग जाते हैं। देखो अब्दुल, एक आम आदमी को ये घोटालों के बारे में सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। क्या है, बैंक हमारी सुविधा के लिए, हमें बैंक पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ वो तो है। चलो मिलते, अभी बहुत काम है। जी जी चलो। हेलो, सॉरी सॉरी भाई साहब, बोलिए। नो प्रॉब्लम सर, तुका जोशी बैंक से बोल रहा हूँ। मैंने आपको सिर्फ ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था कि आपके अकाउंट में लोन के पैसे ट्रांसफर हो गए। अरे वाह, हो गए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। वेलकम सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू, सेम यू। अरे भाई, ये सुबह सुबह क्या ढाक चोक लगा रखा था। सेठ जी, कंपनी वालों ने कहा है कि इस म्यूजिक सिस्टम की साउंड क्वालिटी एकदम बढ़िया है, तो कस्टमर को सुनाने से पहले हमें तो पता चलना चाहिए ना। और कंपनी वालों ने कहा है कि साउंड क्वालिटी चेक करके हमें फीडबैक देना। हाँ सेठ जी, और अगर हमें पता होगा तो ही हम कस्टमर को बता पाएंगे ना कि ये ढकचुक कैसे होता है। हाँ, पर इसका आवाज धीमा क्यों नहीं हो रहा था? ओ सेठ जी, मुझे लगता है शायद रिमोट के सेल खत्म हो गए होंगे, इसलिए शायद ये रिमोट काम नहीं कर रहा है। बाकी ये म्यूजिक सिस्टम एकदम झकास है, नहीं नटू काका? हाँ बेटा। ठीक है, तो कंपनी को रिपोर्ट दे देना। और नटू काका, अभी बैंक से फोन आया था, वो लोन पास हो गई है और रकम हमारे खाते में आ गई है। ठीक है सेठ जी, जिन जिन पार्टियों का पेमेंट बाकी है उनका चेक बना के पेमेंट कर देते हैं। अरे नट्टू काका, लोगों को पेमेंट देने के लिए लोन नहीं लिया है मैंने। तो क्या तो लोन क्यों लिया है? सेठ जी, आप ये बड़ी लोन लेकर कोई बहुत बड़ी गेम तो नहीं खेलने वाले हैं ना? गेम मतलब? सेठ जी, आजकल लोग बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में बैंक से बड़ी बड़ी लोन लेते हैं, फिर चुका नहीं पाते, इसलिए देश छोड़ के भाग जाते हैं। भाई क्या बोल रहा है तू? मैं तुझे ऐसा लगता हूँ? वो तो जो बैंक से बड़ी बड़ी लोन लेकर देश छोड़ के चले गए, वो भी ऐसे लगते नहीं थे। क्या भाई, क्या तू क्या कहना क्या चाहता है? मतलब आप जो भी करो सोच समझ कर करना। हाँ। अच्छा, मतलब अभी धंधा कैसे करना, लोन लेना नहीं लेना, ये अभी आप मुझे समझाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं सेठ जी। तो हेलो, आप जेठालाल जी बोल रहे हैं? हाँ। मैं प्रिया बोल रही हूँ। तो ऑलरेडी एक्साइटेड? मैंने कहा सेनोरिटा आइलैंड जाने के लिए एक्साइटेड है ना आप? सेनोरिटा आइलैंड में? हाँ, आपकी सारी तैयारी हो गई है ना? बहन जी, मुझे लगता है आपका शायद रॉन्ग नंबर लग गया है। आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर जेठालाल जी बोल रहे हैं ना? हाँ? तो फिर बिल्कुल सही नंबर लगाया मैंने। जेठालाल जी, आज आप सेनोरिटा आइलैंड जा रहे हैं ना? अरे क्या मजाक कर रहे हैं मैडम, आप कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं टोनी मोनी कंपनी की तरफ से बोल रही हूँ। 2 महीने पहले आपने अपने पासपोर्ट और बाकी की डिटेल्स भेजी थी ना हमें? अरे हाँ, तो क्या अभी उसका क्या है?
सर आज रात की आपकी फ्लाइट है। आज रात को? हाँ सर, रात 2 बजे की फ्लाइट है और आपको 11 बजे पहुंचना है और वहाँ पर हमारी कंपनी आपका स्वागत करेगी। अरे मैडम, आज रात को निकलना, आप मुझे अभी बता रहे? ऐसे कैसे हो सकता है सर? 10 दिन पहले ही टिकट और पासपोर्ट आपके दुकान के एड्रेस में कुरियर करवा दिया था। अच्छा? हाँ सर, मैंने तो सिर्फ कंपनी की तरफ से आपको कंफर्मेशन कॉल किया है। आपकी 2 बजे की फ्लाइट है तो आप प्लीज 11 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच जाना। वहाँ हमारी टोनी मोनी कंपनी से मिस्टर ऋषि मिलेंगे जो आपको आगे की डिटेल्स बताएंगे। तो सर हो जाइए तैयार ऊंची उड़ान भरने के लिए। हैप्पी जर्नी सर, बाय। ओके बाय, थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ सेठ जी, किसका फोन था? टोनी मोनी कंपनी से फोन था। आज रात को 3 दिन के लिए मुझे सेनोरिटा आइलैंड जाना है। अरे लेकिन सेठ जी सवेरे पता चला और ऐसे रात को फौरन नहीं जा सकते, उसके लिए वीजा चाहिए, प्लेन की टिकट चाहिए। हाँ सेठ जी, ये कोई लूनावाड़ा थोड़ी जाना है कि एसटी बस की टिकट निकाली, बस में बैठे और चल दिए। सेठ जी, मुझे लगता है आपके साथ किसी ने मजाक किया है। अरे कोई मजाक नहीं किया है भाई। वो लड़के ने मुझे बोला कि उसने मेरा पासपोर्ट टिकट सब 10 दिन पहले ही कुरियर कर दिया है। उसने ऐसा कहा? अरे सेठ जी, आपने जब उनको पासपोर्ट दिया ही नहीं तो वीजा लगकर कैसा आ सकता है? अरे भाई कोई मजाक नहीं किया है भाई। 2 महीने पहले उसे पासपोर्ट दिया है और ये बात आप दोनों को पता है। हमको पता है? नहीं सेठ जी, हमको नहीं पता। अरे क्या नहीं पता? भूल गए नटू काका? उस दिन गोडाउन में क्या हुआ सेठ जी, आपने हमें इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? नटू काका बाघा, एक खुशखबरी है। Congratulations and celebrations, सेठ जी बढ़ाने वाले हैं अपनी पगार। Congratulations and celebrations, सेठ जी बढ़ाने वाले हैं अपनी पगार। अरे पगार की बात नहीं है, तो विदेश जाने की बात है। व्हाट? वो टोनी मोनी कंपनी जिनका माल बेच रहे हैं ना, तो उनका सेनोरिटा आइलैंड में बहुत बड़ा प्रदर्शन है। तो वहाँ जाने के लिए पूरे मुंबई में से सिर्फ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को आमंत्रण मिला है। ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो कब निकलना है? 1 महीने बाद पक्की तारीख बताएंगे, लेकिन अभी उनको पासपोर्ट और कुछ पासपोर्ट साइज 2 फोटो वगैरह सब भेजना है। नटू काका, आपने हमारे पासपोर्ट हमारे घर की अलमारी में एकदम संभाल के रखे हैं ना? यस यस। बस तो अब हमें 2-2 पासपोर्ट साइज फोटो निकलवानी है। चलिए नटू काका। 1 मिनट बागा, पहले वो पासपोर्ट साइज के फोटो किस साइज के लगेंगे वो जानना जरूरी है। नटू काका, पासपोर्ट साइज फोटो की साइज तो पासपोर्ट की होगी ना? नो नो बागा, पासपोर्ट तो इतना बड़ा होता है, पासपोर्ट साइज की फोटो इतनी बड़ी थोड़े ना होती है। नहीं नहीं नट्टू काका, मेरा कहने का मतलब है पासपोर्ट साइज फोटो की साइज तो फिक्स ही होती है ना, वो तो इतना ही होता है। नो नो बागा, डिफरेंट एम्बेसीज हैव डिफरेंट रूल्स। किसी एम्बेसी में 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर का फोटो लगता है, तो किसी एम्बेसी में 3.5 बाय 3.5 का फोटो लगता है। किसी को व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए तो किसी को रेड बैकग्राउंड चाहिए। किसी में सिर्फ मुंह दिखना जरूरी है और किसी में कान। सिर्फ कान की फोटो? नो नो बागा, फोटो ऐसे होनी चाहिए जिसमें कान दिखने चाहिए। कई लोगों का क्या है, बालों की वजह से कान ढक जाते हैं, तो ऐसी फोटो नहीं चलती। हाँ तो नट्टू काका, कौन सी साइज की फोटो लगेगी वो तो स्टूडियो वाले को पता होगा, हम उसी से पूछ लेंगे। चलिए ना। 1 मिनट, ऑन अ सेकंड थॉट, मैं नहीं आता। चलिए ना नट्टू काका, बहुत मजा आएगा। क्या है कि वो आइलैंड है ना, इट्स ए रोमांटिक प्लेस, तो तू और बावरी चले जाओ। और वैसे भी क्या है कि आई एम ए माउंटेन मैन, आई लाइक हाइकिंग, ट्रैकिंग, सी शोर मेक्स मी लेथार्जिक।
नहीं नहीं नट्टू काका, मुझे तो समंदर बहुत पसंद है। इसीलिए कहता हूँ बेटा कि यू एंड बाउरी गो एंड एंजॉय। ओ जॉय कुमारो, जरा हबो, आप दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं, विदेश मैं जा रहा हूँ। What? हाँ जी। तो फिर हमें इतना अर्जेंट गोडाउन में क्यों बुलाया? नहीं तो क्या, हमको बुलाया तो हम तो ऐसा समझे कि हमको जाना है। नहीं नहीं, वो दुकान के मालिक को आमंत्रण मिला है, इसलिए सिर्फ मैं जा रहा हूँ अकेला, समझे? तो बागा, वो जरा फोन करके पूछ ले पासपोर्ट के साथ क्या क्या चाहिए, वो सब उनको भिजवा देना, ठीक है? हाँ, याद आया सेठ जी, याद आया। हाँ याद आ गया, तो कहाँ है वो कुरियर? वो तो नहीं पता। अरे क्या नहीं पता? उसमें मेरा पासपोर्ट, मेरी टिकट, सब कुछ उसमें है। अब मैं उसके बगैर जाऊंगा कैसे? सेठ जी, इतनी बड़ी बात आप कैसे भूल गए? ले बोलो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं 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 सेठ जी, हम आपको डांट नहीं रहे हैं, हम तो आपको पूछ रहे हैं कि सेठ जी इतनी बड़ी बात आप भूल कैसे गए? अरे भाई, मुझे क्या बोल रहे, भूल आप गए नोटू काका? मैं भूल गया? वो लड़की ने मुझे बोला कि उसने 10 दिन पहले ही दुकान के एड्रेस पे कुरियर किया है, आपने मुझे दिया क्यों नहीं? नहीं सेठ जी, मैंने यहाँ बागा ने अगर कुरियर रिसीव किया होता तो हम तो एकदम पर्टिकुलर है। हाँ सेठ जी, अगर हमने कुरियर रिसीव किया होता तो आपको तुरंत कुरियर दे दिया होता। सेठ जी, मुझे लगता है शायद आपने कुरियर रिसीव किया होगा और फिर काम के टेंशन में आप भूल गए होंगे। अरे इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल सकता हूँ बागा? एक मिनट सेठ जी, नट्टू काका, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तीनों की गैर हाजिरी में मगन ने वो कुरियर रिसीव किया हो और फिर शायद यहाँ वहां रख दिया हो? अरे हाँ बागा, मगन ने मुझे कवर दिया तो था, लेकिन क्या हुआ सेठ जी कि कस्टमर की एक के बाद एक लाइन लग गई तो वो कवर खोलना ही मैं भूल गया। एक मिनट, कवर यहीं कहीं होगा, मैं देख लेता हूँ। मिल गया सेठ जी, मिल गया। ये Congratulations and celebrations, सेठ जी के टिकट वीजा पासपोर्ट मिल गए। Congratulations and celebrations, सेठ जी हमारे अब जा पाएंगे फॉरेन। बस भाई बस। अरे सेठ जी, अभी आप खड़े क्या हैं? आपको पूरी तैयारी करनी है, घर जाइए, पैकिंग कीजिए, सब तैयारी कर दीजिए। जा रहा हूँ। अच्छा बागा, मैं तुझे चेक देता हूँ, तू बैंक में जाके उससे पैसे निकाल ले और वो पैसे फिर मौजी भाई को दे दे। मौजी भाई तुझे $, देंगे, वो लेकर तू घर पे आ जा। अरे लेकिन सेठ जी, ये करेंसी एक्सचेंज तो आप एयरपोर्ट पे भी करवा सकते हैं। अरे मुझे पता है भाई, लेकिन अभी टाइम नहीं है ना मेरे पास, मैं कहाँ भी वो एयरपोर्ट पे सब बदली करता फिरूंगा। अभी हाथों हाथ हो जाएगा ना भाई। नंटू काका, जरा चेक बुक दीजिए। जी जी। चलो, मैंने 2-3 चेक साइन कर दिए हैं, हाँ? जिसको इसको अगर देना है तो आपको काम में आ जाएंगे जी। और बाकी स्टॉक तो गिना हुआ है ना? हाँ सेठ जी। हाँ। और कल वो माल आने वाला कंपनी से बात हो गई है? हाँ हाँ सेठ जी। और वो डिफेक्टिव पीस कुछ आया, उसको बदली करना है, तो वो टेम्पो कभी आ रहा है? कल सुबह आने वाला है सेठ जी। कल आएगा, ठीक है। कितने पीस है डिफेक्टिव? वो तो देखना पड़ेगा सेठ जी। हाँ तो देखिए, मुझे बताइए कितने। जी। चलो, सारे काम हो गए। बागा को $, लेने भेज दिया, नट्टू काका को भी सब काम समझा दिया। अभी और क्या बाकी है? मैं तो सबको खुशखबरी दे देता हूँ। क्यों अचानक? कमाल है, जेठालाल सेनोरिका आइलैंड जा रहा है, वो भी अचानक। सेनोरिका आइलैंड, ये नाम सुनते ही मुझे खतरे के बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये साधारण जगह नहीं है। बैंक के घोटाले करने वाले, घपले करने वाले, उन लोगों के लिए भागकर पहुंचने के लिए स्वर्ग से भी बेहतर जगह। एक बार वहां पहुंच गए फिर कोई खतरा नहीं है। लेकिन जेठालाल सेनोरिका आइलैंड जा रहा है, हालांकि वो टोनी मोनी कंपनी की एग्जीबिशन में जा रहा है, लेकिन जा तो सेनोरिका ही रहा है ना। और जेठालाल ने लोन भी लिया है, और आंकड़ा किसी को बताने को तैयार नहीं है, आंकड़ा किसी को पता भी नहीं है, तो क्या गड़बड़ है? नहीं, जेठालाल सीधा साधा आदमी है, ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त
शक के घेरे में है, क्योंकि जेठालाल की दिशा और इस बात की दिशा दोनों जा रहे हैं सेनोरिका आइलैंड की ओर। क्या होगा आगे, कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? जेठालाल के जाने के पीछे कोई दूसरा राज तो नहीं है? और क्या होगा सेनोरिका आइलैंड में, ये सब बातें पता चलेंगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए जेठालाल के जाने के पीछे कुछ गड़बड़ तो नहीं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.